शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। शराब और बीफ बैन पर गरमाई राजनीति, विपक्ष ने की लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा को हटाने की मांग। लक्षद्वीप समूह में राजनीति गरमा गई है। यहां के प्रशासक की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों को जनविरोधी करार देते हुए लक्षद्वीप और केरल के विपक्ष पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सभी ने केंद्र से यहां के प्रशासक को वापस बुलाने की मांग की है। एनसीपी नेता और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, पड़ोसी राज्य केरल में उनके सहयोगी टीएन प्रतापन कांग्रेस और एल मारन करीम सीपीएम और ईटी मोहम्मद बशीर मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाए। विपक्ष ने पटेल पर आरोप लगाया है कि वह मुस्लिम बहुल द्वीपों पर एकतरफा प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासक ने शराब के सेवन पर रोक लगा दी है। पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों और झोपड़ी को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। पटेल का बचाव करते हुए बीजेपी ने दावा किया, यह विरोधी राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रयास का नतीजा है। इस मामले में जब उनके कार्यालय से संपर्क किया गया तो बताया गया कि पटेल के खिलाफ इस तरह का विरोध की जानकारी नहीं है। विपक्ष ने राष्ट्रपति और पीएम से की अपील। लक्षद्वीप के सांसद फैजल ने आरोप लगाया कि प्रशासक जनविरोधी मसौदा अधिसूचना को ऐसे समय पर लेकर आ रहे हैं जब लोग कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की वजह से इस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से यहां स्थानीय प्रशासन नियुक्त करने की अपील की है। अमेरिकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को प्रभावी बताया है। कंपनी के अनुसार ट्रायल में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन 12 से 17 वर्ष के किशोर पर बेहद प्रभावी है और हम जून में इसकी मंजूरी हासिल करेंगे। कंपनी के सीईओ स्टीफन बेंसले ने एक बयान में कहा, हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई है। mRNA 1273 को किशोरों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिहाज से बेहद प्रभावी पाया गया है। तूफान ताऊ ते के बाद देश अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह आज दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट को बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। चक्रवात दोपहर को ओडिशा के धमरा बंदरगाह से टकरा सकता है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा समेत कई इलाकों में मंगलवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा से 200 किलोमीटर दूर मिली चक्रवात की लोकेशन। यास चक्रवात ने सोमवार रात से खतरनाक रूप धारण कर लिया है। मंगलवार को चक्रवात के कारण ओडिशा के धामरा में तेज बारिश हुई है। मंगलवार रात करीब 8 बजे चक्रवात की लोकेशन ओडिशा के पारादीप तट से करीब 200 किलोमीटर दूर मिली है। मौसम विभाग भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR विश्वास के मुताबिक चक्रवात कल दोपहर से बालसोर के दक्षिण और धमरा के उत्तरी पोर्ट से टकरा सकता है। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के शंकरपुर दीघा के बीच पर समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम के बदलाव के भारी बारिश की आशंका है। कुछ जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। कोलकाता में सेना के 9 बचाव दल की तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा 17 दल को पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम, बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, नादिया के साथ 24 परगना उत्तर और दक्षिण में तैनात किया गया है। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई लेबर कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। सीबीआई का पद फरवरी से खाली है। अभी अतिरिक्त निदेशक परवीन सिन्हा इसके अंतरिम प्रमुख हैं। सीबीआई की चीफ की दौड़ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी HC अवस्थी, SSV के DG कुमार राजेश चंद्रा,
और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव BSK कौमुदी आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में सुबोध कुमार जायसवाल का नाम फाइनल किया गया। वे 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के DGP और ATS चीफ रह चुके हैं। अभी वह CISF के डायरेक्टर जनरल हैं। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। PNB घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी के क्यूबा भाग जाने की खबर को उसके वकील ने अफवाह बताया है। हालांकि उन्होंने माना है कि चौकसी के एंटीगुआ में लापता होने की खबरें सही है। एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कहा, उसे कोई खतरा नहीं है, आखिर एंटीगुआ से क्यों भागेंगे। अग्रवाल ने यह भी कहा कि चौकसी परिवार ने बताया कि हीरा करोड़ी की तलाश में एंटीगुआ पुलिस के साथ CID जुड़ गई है। अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी NI को बताया, मेहुल के लापता होने की खबरें सही हैं। मुझे हीरा कारोबारी के परिवार से भी कॉल आया था। अब एंटीगुआ की पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 12वीं क्लास के करीब 300 स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस NB रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। अपने लेटर पिटीशन में इन स्टूडेंट्स ने कोरोना के बीच फिजिकल एग्जाम कराने का CBSE का फैसला रद्द करने की मांग की है। स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को असेसमेंट का वैकल्पिक तरीका तय करने का निर्देश देने की अपील की है। छात्रों का कहना है कि देश में कोविड-19 के चलते कई स्टूडेंट्स अपने परिवार को खोया है। ऐसे में इस समय फिजिकल परीक्षा कराना न सिर्फ छात्रों और टीचर्स की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इनके परिवार वालों के लिए भी यह परेशानी का सबब है।